ये ड्रामा इस वक्त सिर्फ यहाँ ही नहीं, सरहद के पार भी अपनी जो है ना नकारे बजाता फिर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थी और मज़े की बात है किसी भी एक कैरेक्टर को इसने खाली नहीं जाने दिया। जहाँ अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब की फैमिली में भी बात हो रही है कि मैं क्यों उनका रवैया बदल रहा है कामयार की तरफ, वहीं कामयार की फैमिली में किताबों का मुझे वो लाइनें इतनी खूबसूरत है। जब लाइन्स की तरफ आएंगे तब हम बात करेंगे कि उलझी हुई किताबों से, बिखरी हुई किताबों से ज़िंदगी को जिस तरह अटैच किया और माँ बाप की क्लोजनेस, क्योंकि नादिया बहुत उस सीन पे बात कर चुकी तो उससे हट के बात मैं इसलिए कर रही हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। माँ का इस दफ़ा काम, बिनिश का जो जबेरिया का काम है, वो 2-3 जगह पे उसकी बार बार ख़ाबर के लिए हाँ कहने के लिए माँ अपने शौहर को मनाना, और उसका जो वो जुमला तुमने बोला वो बहुत ही ख़तरनाक था, जो भी नादिया ने बल्कि कोट भी किया लाइन कि जिन्हें तब्दील होने की आदत हो जाए बार बार तब्दील होते हैं, वो बदलते हैं फिर। तो ये एक ना अंदर से वाकई हमें धक धक कर रहा है, तो वाकई नहीं और करना। उन्होंने ये प्रोमो टीजर में डाला था, डाला है तो इसका मतलब है ये उन्होंने बताया कि ये एक उन्होंने हिंट दिया है। तो वो एक बड़ी अच्छी, इसमें मुझे तो ओवरऑल ये दोनों एपिसोड ऐसी थी कि जो बैलेंस लेके ना किसी एक जगह तक आप लेके जा रहे हो और फिर वो जगह आपने खोली कि ओ माय गॉड वो टेनिस कोर्ट वाला सीन आता है, एंड देन उसके बाद तो ये था कि आपका, और वो किस तरह खूबसूरती से अपने माँ बाप को बताना जाके, और कितना फर्मा बरदार बच्चा, और वो बड़ी चीज़ें थी इसके अंदर जो मेरा ख्याल है मुसद्दिक राइटर दोनों का ही कमाल है। और देखिए लिखने वाला, मैं हर बार कहती हूँ लिख देता है, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर खूबसूरत ना हो, लाइटिंग अगर खूबसूरत ना हो, कोर्ट सीन के बाहर जो वो शेडो में खड़ी थी, शीशे के आर पार जो शॉट था वो इतना हसीन था कि उस फील को देखे नादिया ने कितना फील किया, तो आप सोचे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों ने कितना उसको तुमने कितना किया। फील किया ये बताओ। बहुत फील, मैं तो लिटरली भी रोंगटे खड़े थे, मैं कहा यार मतलब एक दफ़ा फिर होनी चाहिए, मोहब्बत तो ज़िंदगी में रहनी चाहिए। तो फिर भी कैसे फील किया मतलब? मैंने हाँ, वो सांस वाला करके बताया बताओ। मेरी भी सांसें नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि जो आपने सांस लिया। और नहीं, मुझे रियली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप यश चोपड़ा साहब की या पुरानी जो फिल्में देखते थे ना, जो उसमें रोमांटिक सीन आता था ना, जिसमें ग्रेस भी रहे, रोमांस भी रहे और उसकी हिद्दत भी आप महसूस करें, वो मुझे इसमें फील हुई, वो गर्माहट मुझे फील हुई, तो मैंने उसको बहुत इंजॉय किया। तो उसके लिए ये है। अब मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें करूँ क्योंकि उस सीन पे भी बहुत बात होगी। मरीना जी एक सीन जो मैं डिस्कस नहीं किया, मैं चाह रहा हूँ वो बुक्स वाले पे आपने बुक्स वाले पे भी कर लिया। वो जो मैं पहले एक आप लोगों को आप दोनों ने एक चीज़ को मिस किया, जहाँ आयरा कामयार के साथ घर वापस आती है, वहाँ खावर का डॉक्टर फारूक का कामयार को देखना और खावर के रिश्ते के लिए हाँ कहना, वो एक बड़ा ही, जिसके बाद वो इनका टेलीफोन कॉल होती है कि अब क्या होगा, वो तो हाँ कर दी, और ये तो वो सारा सीन इसलिए मैं छोड़ी क्योंकि वो उस पर इतनी आप लोगों ने बात कर ली कि वो है ही खूबसूरत सीन उसे। लेकिन वो जो टेलीफोन टॉक, वो कहता है कि मैं मना लूँगा, और मैं मना लूँगी के बाद वो सुबह जो उसका पहुँचना डॉक्टर साहब का, नहीं, वहाँ पर एक और बड़े मजे की बात होती है। पहले तो रोमांस की एक बारिश हो रही थी ना, वो जो सीन था वो तेज बारिश थी जो कि स्क्वॉश वाला सीन था। फिर एक फोन टॉक पे भी होता है, कहते हैं लेकिन भी एक शर्त है। वो कहती क्या? कहती बस मुस्कुराती रहना। हाँ, वो जो मूवमेंट वो बड़ी प्यारी। तो वहाँ पे फिर बूंदाबांदी, फिर मोहब्बत की शुरू हो गई थी। जी हाँ। तो वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब बाप ने जज्बात में आके कह दिया कि खावर के रिश्ते के लिए हाँ करना, फिर अगले दिन उसका आना और कामयार को सुनना, वो बड़ा अच्छा सीन वहाँ था। बिलाल ने क्या वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा हुआ बहुत अच्छा, और डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज़्यादा आपने उसमें एंगल्स लेने की कोशिश करी, स्ट्रेट कट टू कट पे बात करी, और वो बहुत अच्छा लगा। और पहली दफ़ा जो कहते हैं ना एक्सप्रेशन थे ना डॉक्टर साहब के, वो ये थे कि ये वही है जिससे मैं पहले मिला हूँ, जो कहते हैं ना कि मुझे भी उसने मजबूर कर दिया मेरी सोच बदलने पे। वो जो चेंज ओवर था वो बाकायदा फील हुआ, तो वो मुझे बहुत इसमें अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब इसका अपने पेरेंट्स को जमा करना, अगेन वही सीन एक दफ़ा पहले देख चुके, सबको जमा करता है, फिर जमा करना और आगे कहना है मैं तो शादी कर रहा हूँ, वो आपने उस पर बात कर ली, मैं आ रही हूँ दूसरी तरफ जहाँ माँ और बाप अपने अपने वो स्टडी रूम में बैठे होते हैं, क्योंकि उसने पहली दफ़ा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दी है कि ना आयरा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करेगी, ना मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाऊंगा, तो आप लोगों का जो फैसला है मैं उस पर राजी हूँगा। तो इस बात पे वो लोग परेशान थे कि ये वही लड़का है
मतलब जिसने कभी पूछा ही नहीं हमसे, जिसने मतलब कोई हमें कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। तो वो जो माँ का और सामने बाप का बैठना, मुझे वो सीन मुसद्दिक लिटरली हिला दिया आपने कि, और राइटर ने भी, कि किस तरह आप अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को अपने बच्चों के साथ ठीक करते हैं। कहाँ चीज़ें गलत हुई थी, वो बैठा हुआ सिगार उसके हाथ में, सिगरेट उसके हाथ में होता है, और वो कहते कि जब मैं आता था इस कमरे में तो किताबें हमेशा तुम तरतीब से लगा, वो तरतीब से लगी हुई होती थी। पहले उस माँ का जुमला है, आज भी तुमने तरतीब से किताबें नहीं रखी। पहले भी जब कोई किताब चाहिए होती थी तो मैं सब बिखेर देता था, लेकिन वापस आता था सब कुछ ठीक होता था। तो वो जो लाइनें थी ना, कहती हाँ वो बिखेरा भी तो तुमने है ना, और उन्हें सिमटने में बहुत टाइम लगेगा। कहते कभी कभी, कहते जो उधड़ जाती है ना, जो फट जाता है, एक कागज जो फट जाता है, हाँ। उसे किसी चीज से चिपका दो, रहता तो उसी किताब का हिस्सा। वो जो किताब का हिस्सा बनाया ना, तो कहता है वो उस कागज के बगैर किताब की भी वैल्यू नहीं रहती। तो वो बहुत, तो मुझे ये लाइनें, क्योंकि देखिए एक तरफ हीरो हीरोइन है जिनका अपना एक वजन है, लेकिन यहाँ आप जब दूसरे कैरेक्टर्स को उनके जुमलों के साथ बैलेंस करते हैं ना, वो बड़ा, यानी हाँ ये तो राइटर को जाता है कि उसने नॉर्मली हमारा क्या होता है, जो बाकी होते हैं ना हाँ, लीड आप के अलावा दूसरों को उनको छोड़ फजूल देते डायलॉग्स हैं। होते हैं। हाँ, तो यहाँ ये पर उनके मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और उससे पहले जो उसमें वो कहता है ना, वहाँ वो कहता है कि इन चंद कदमों को अपने तक लाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को उधेड़ के बुना है। वो कहती है और मैं ना आती, मैं बार बार उधेड़ता, मैं बार बार बुनता। वो बहुत अच्छी लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन। मैंने ये 4-5 लाइनें लिख ली थी, तो मैंने कहा मैं आपको कहूँ। फिर नई शुरुआत के लिए मैं टाइम लूँगी। जो माँ की एक, मुझे इतना प्यार आया कि अंदर से है दिल, लेकिन मैं शुरुआत, वो एक अना और भी डबल गाती है ना, मीनिंग है। वो शुरुआत कामयार के लिए भी हो सकती हाँ, है, हाँ। वो शुरुआत इन दोनों के वो रिश्ते के लिए भी हो सकती है। सादिया अदनान भाई ने नहीं देखा होगा ये डायलॉग बोलना उनको। उनको मैं कहेंगे इतनी प्यारी बात कर दी नई शुरुआत नहीं मैं बार बार उधेड़ूं, नई बार शुरुआत। बार सीऊंगी आपकी मोहब्बत, बड़े खुश होंगे। जर्मनी में तो ये वायरल हो जाएगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब का इश्तियाक के पास जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन, इसलिए क्योंकि समटाइम एक बाप खुद से नहीं फैसला कर पा रहा, उसको एक ऐसे बंदे से बात करनी थी, एक मर्द से, जो मर्द जब बात करता है, क्योंकि माँ मुसलसल लगी हुई कि हाँ जी 5 बजे वो लोग आ रहे हैं, यहाँ हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह। और वो कहता है कि मतलब दिल अच्छा, कहीं ना इश्तियाक ने कोई हिंट नहीं दिया, इश्तियाक ने ये नहीं बताया कि हाँ। कुछ कुछ ऑफ है। हाँ, उसे पता है कि अली रहमान को मसला है। नहीं, उसको नहीं पता। नहीं, नहीं, उसको नहीं पता। उससे कहा है, उसने कहा मुझे भी कुछ उसके कुछ है, वो हाँ, कहता है। मेरा भी दिल हाँ। नहीं मान नहीं, रहा। उसने कहा था कि मैं इसका, मेरा कजन है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये उसके लिए बेहतर है आयरा के लिए। नहीं, वो ये कहता है। उसने क्या कहा बोला? मैं He said something कि हाँ। meaning वो बाप कहता है ना कि I'm little uneasy about। हाँ, हाँ। कहता है कि मुझे भी कहता है मुझे भी है कुछ मुझे भी फीलिंग ऐसे है। ही लग रहा रिश्ते के लिए बोल रहा है, लड़के के लिए नहीं, बोल रहा। लड़के के लिए बोला। देखा Family, नहीं, जब भी तो family। एंड में निकल के आपको पता ही होता है कि आपका कजन फैमिली क्या के लिए बोला, पहली दोनों के लिए। पहली लाइन जो डॉक्टर साहब की मैं थी ना, दोबारा वो ये कभी थी break में जिस पे देखती हूँ, हाँ। इश्तियाक बोलता है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों इस वक्त ये बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। हम That कंफ्यूज means- हैं क्यों? हाँ, हम इसका दोनों मतलब ये- है कुछ समथिंग, कुछ ऑफ है कि वहाँ हाँ, पे। नहीं ऑफ नहीं, वो कामयार का ही सिलसिला था। देन उसके बाद उन्होंने खबर के बारे में पूछा और उसने कहा मेरा कज़न है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। ये लाइन मैंने लिख के लेकर आई, तो बड़ा ही खूबसूरत। उसके बाद जो माँ ने हिलाया है ना, अच्छा इसका वहाँ जाना, मुझे अर्जुमन जी का फारिया के पास जाना नेक्स्ट डे, ये माएँ करती हैं ऐसे काम, और उसको जिस तरह उन्होंने अनईजी सी होके बताते हैं कि वो बस आयरा की वजह से हमारी ज़िंदगी में भी चेंज आया है, और जब वो इतना चेंज ला सकती है तो हम लोगों ने भी फैसला कर लिया। वो जो फारिया की भी एक्सप्रेशन थे और अर्जुमन के भी जो एक्सप्रेशन थे कि वो आंखें बचा रही थी और वो कह रही थी कि मैं क्या कहूँ, मतलब। और उसके बाद उसका शमून के साथ भी बड़ा खूबसूरत सीन था, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन। मतलब कोई एक कैरेक्टर इन 2 एपिसोड में ना राइटर ने ना डायरेक्टर ने फोकस नहीं किया कि सिर्फ कामयार और आयरा होने थे, नहीं, सब थे अपनी अपनी जगह पर। इवन खाला के भी जो डायलॉग थे, उनका चीखना, मुझे भाई बाकी जब मैं इवन हैरान हूँ। फारिया ने जब वो बात बोली थी ना कि मेरी माँ ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया हाँ। और अब इसने भी, तो वो वही। बहुत जोर से हिट बहुत ही वो था। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ कि नादिया ने बात ही क्यों नहीं की। वो तो हमारा जो खबर खड़ा शीशे के सामने कमीज उतार के तैयार श्यार हो रहा था। मैं तो समझी थी नादिया उससे बात करेगी। Yet another naked man on our screen। नादिया भी ऐसे नजर नहीं कैसे बच गया। लगता है बिलाल का चाम जो था ना, वो उसके बाद फिर कोई नजर नहीं आया नादिया को। नादिया
What is this, Nadia? Actually, it's funny. Every time you see a ऐसा ही है। semi-naked man on our screens, Nadia ही mind में और फिर मैंने कहा क्या कहेगी? मैंने नहीं, कहा, नादिया क्या कैसे कहेगी? मिस हो गया? ये तो भाई, जवाब देखो, देना पड़ेगा। अगर ये सीन बिलाल पे होता ना तो हम काफी तबसरा करते। नहीं तो why not? ऐसा वैसा भाई देखो, ऐसा मैंने वैसा लिखा अली रहमान का वॉशरूम और आगे लिखा नादिया खान क्यों नहीं बोली है। नादिया के लिए मैंने वही मैंने छोड़ दिया था नादिया, पता नहीं, क्योंकि ये नादिया बोलती है। निकल ये गया। स्कॉश कोर्ट से मेरा ख्याल निकल है नहीं पाई मैंने इसको हाँ स्कॉश कोर्ट से निकली। प्राइवेसी दी, मैं थोड़ा ऐसे हो गई। कि मैं सिर्फ बिलाल की हूँ, मुझे का होता सीन मैं सिर्फ कामयाब की हूँ। वैसे पता मुझे लगता है अच्छा इफ यू थिंक अगर सोचें कि अगर बिलाल को ऐसा ऑफर हो सीन नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन Why not? पूछो जरा। अब पता नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे मेरा यहाँ ख्याल है बिलाल नहीं करेगा। दो चीज, सिर्फ दो ही लाइनें यहाँ एक और एक जो भी मरीना जी ने अच्छा कहा ये जहाँ किया क्यों अली रहमान ने किया क्यों साधु? ये तो अब तुम ये बताओ क्या ना, सीन- हमने ये तो सीन- तुम्हारे नाम ये लिखा अली है। की अली का हम vision हमेशा था। अप्रिशिएट करते थे ऐसे देखिए, सीन ये को। अली रहमान की ख्वाहिश थी देखिए। या डायरेक्टर का कोई विजन था? देखिए ये मुझे बताएं लड़कियां किसकी ख्वाहिश मेकअप थी? करती हैं, दैट्स आई कैंडी फॉर हाँ। मेन। Okay. लड़के सिर्फ यही यही दिखा सकते That's हैं eye क्या? candy for everyone. एवरीवन। हाँ ये हम दैट्स अ डिफरेंट डिबेट बट डेफिनेटली आई कैंडी फॉर वुमेन। मुझे लग रहा है ये अब बताओ अली नहीं, रहमान जब की देखिए, ख्वाहिश थी I या think डायरेक्टर की हर- तमन्ना हर- थी? ना दो, ये but तुझे देखिए, मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर बता देगा। नहीं, बताओ। मैं नहीं, बताऊं, क्या देखिए हुआ? होता हुआ ये क्या? है कि जब आप जिम जा रहे हो ना, फिर आपका पर्सनली बड़ा करता दिल है। करता है कि मैं कहीं दिखाऊं। हाँ। रील्स देखती है ना मेरी? भाई Insta पे। बात सुनो, सबसे बड़ा तो ये दिखा रहे होते हैं रील्स में ये जो है ये सब लड़के तो जो है- बस भाई लड़के लड़के ये भी ना करें हम, बिल्कुल सही। ना एक हम भाई हम मेरा मियाँ जिम- जिम जाता है। कल हमने आपको पता है मेहंदी पे जाने से पहले कुर्ता फिट करवाया, इतवार के दिन उसको कहते हैं मैं बॉडी स्लिप बनाता हूँ कि भाई दिखे। मैं See? कहा हेलो शर्ट में भी दिख सकती है। हाँ हाँ That's अच्छा फिर ये लड़के सिंगल क्यों हैं? ये बॉडी दिखा रहा है ये सिंगल है, अली रहमान बॉडी दिखा रहा है वो सिंगल है, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ वो किसने का सिंगल है? भाई वो तो ये तो मतलब शादी करनी अच्छा जी वापस आए ड्रामे की तरफ, वापस आए ड्रामे अली की तरफ, रहमान। वापस आते है। क्या चक्कर बेटा, क्या चल रहा है जहन में? ये नादिया पूछती है अली आपसे, ये सॉरी मैंने इसे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, अली से नहीं मैं पूछूंगी, इससे घर वालों से डायरेक्ट बात करूंगी क्या हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा रिएक्शन लगा जहाँ कामयार को सरप्राइज करते हैं और माँ का कहना है कि सुहेल ने आयरा के बाप से बात कर ली। सुहेल? सुहेल नाम है ना कामयार के वालिद का। अच्छा। जी है, तो ठीक फर्स्ट नेम पे पहुंची है ना। तो Direct- फिर उसके बाद जो Nicknames दो बताओ। लाइनें बहुत ही खूबसूरत, आयरा के घर के पूरे सीन को छोड़ते हुए बहुत ही मुख्तलिफ एंगल से मुसद्दिक उसको आपने म्यूट सीन को भी बहुत प्यारा लिया, और दादी का वहाँ होना, कड़ा पहनाना, सारी चीज़ें। उसमें जो एक लाइन थी वो बड़ी प्यारी थी कि वो जब कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून की कमी थी, हमें सुकून और खुशी दोनों अपने साथ लेके जाए। क्या प्यारी लाइन थी कामयार के वालिदैन की, और मुकम्मल लाइन थी। तो मेरा ख्याल है कि 10 तो बनता ही है मुसद्दिक तुम्हारे लिए, और 10 बनता है राइटर के लिए भी। पहले ये जब ड्रामा शुरू हो रहा था तो मैंने कहा था अब कैसे फहद मुस्तफ़ा के बाद उस जोड़ी को हमने देखा और हमें प्यार हो शर्जीना गया एंड था। मुस्तफ़ा से, शर्जीना एंड हाँ। मुस्तफ़ा इतनी मतलब टॉक ऑफ द टाउन रही वो जोड़ी, अब कैसे ये दोबारा से, लेकिन ऐसे करके मुझे लगता है ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हो ना आप यूं यूं मिटा दें, ऐसे मिटाया है शर्जीना और मुस्तफ़ा को, इन्होंने दिमागों में रह गई है। लेकिन एकदम से कामयार और आयरा का जो रोमांस, उन दोनों की जो जोड़ी बन के सामने आई है, तो यही एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा कमाल होता है कि वो अपनी पिछली छाप मिटाए और अगली छाप ऐसी लगाए कि वो आपको लगे कि अब यही सच है। ये शर्जीना यानी कि हमारी आयरा यानी कि हमारी हानिया का कमाल है, जो वो Amazing. हर बार अपने किसी भी किरदार के साथ करती है। और बिल्कुल सही नादिया ने शुरू में कहा, कहीं ना कहीं मुझे भी शुरू में लग रहा था कि कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन ये 2 एपिसोड तो उसने ऐसे कोई पकड़ ली। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो जो था वो कन्फ्यूजन उसके अपने दिमाग की चल रही थी कि वो अपने ही आप से ना एक जंग लड़ रहा होता है आदमी कि यार मुझे है नहीं है, मानना भी अपनी नहीं भी माननी है। और वो अगेन अली रहमान से उसका मान जाना और यस जो वो यस कर रही थी ना, मुझे उससे प्यार होता। मैं कहा यार क्या आर्टिस्ट है ये, कितनी सी जगह पे खेल रही है, ये सिर्फ यस बोल रही है और इसकी पूरा चेहरा जो है बता रहे कि मैं ये सुन के कितनी खुश हो रही हूँ जो तुम बोल रहे हो। तो मैं इस डिटेल में, और वो उसके बाद का जो सीन, मतलब वो उसी के फौरन बाद वो टेनिस कोर्ट जाती है, इस सीन पे बहुत बात हो गई। तो जनाब
ये वो नहीं मुझे वो चीज़ें- सीन मुझे कहती है ना बैठो हम्म। यहीं रहना यहीं बैठो और Yeah, जाके excellent. फोन ला फोन के लाती देना, है, मुझे सुनती पूरा है। सुनना है। Excellent. कहती मैं सुनना है और Very उस पे जो वो बिलाल के एक्सप्रेशन आते हैं ओहो नहीं वो, और वो जो कहता है तुम यहाँ हो, मैं, और वो वो जो मुझे टच करता है। उफ, तुम यहाँ हो, तुम मतलब तुम वाकई हो। और जो शर्जीना का एक शर्माना मुस्कुराना, आयरा सॉरी शर्जीना में मैं रह गई, आयरा का मुस्कुराना, शर्माना, उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना, और वो बहुत बेहतरीन सीन था। और इवन तो बिलाल, मैं उससे पहले भी कहूँगी कि जो ऑफिस के सीन रहे, दादी के साथ जो सीन थे, माँ बाप के साथ जो सीन था, और इवन अभी मरीना जी ने जो सरप्राइज वाला सीन, वो लिटरली ऐसा लगा था यार ये कौन सा सरप्राइज है जो आप लोग जान निकाल देते हैं। मतलब वो जो इतना नेचुरल था ना कि वो उस वक्त उस पर मैं खुद यूँ सोफे से 2 मिनट और के जो लिए बाप उछली को बोल थी। रहा होता है हाँ। वो जो आयरा के बाप हाँ। को कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं, क्या रात को बात पूरा सबक याद किया था हाँ, और अब सब सारा बोल सबक रहे भूल गया। और फिर वो जो लाइन बोलता है वो मुझे पता तुम आओगी, कहता है कि ये कितना दिन सेकंड हाँ, मिनट मैंने और वो दिन, second- हिसाब रखा है। वेरी क्रिपी। कहती creepy। बड़ा क्रीपी इतना हिसाब इतना रखना। हिसाब रखना। तो वो एक बड़ी मतलब हमने एक लाइन लास्ट टाइम मिस की थी हाँ। सिस्टर्स वाली, वो बड़ी वायरल हुई है कि मैं हमारी माएँ जो है सिस्टर्स हैं, वो लास्ट टाइम मिस किया हमने। हानिया ने इतना बोला सिस्टर्स याद कर रही थी तो वो बड़ा वायरल हुआ है वो क्लिप। तो मेरे हिसाब से भी जी दोनों ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। और बिलाल बेहतरीन, तुम्हें जब जब जिस हीरोइन के साथ देखते हैं लगता है तुम उसी का पेयर बेहतरीन, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट की ही निशानी है कि वो अपने हर कैरेक्टर में अपने आप को मनवाए। तो 10 and 10।